अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जल्दी से हम बुक लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी किताबें पढ़नी है हमें एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए। सो नॉर्मली कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, देखिए आपको लगेगा कि कितनी सारी किताबों का नाम बताया जा रहा है यहाँ पर, बट कंपेयर टू अदर ऑप्शनल्स, मान लीजिए आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऐसे कोई ऑप्शनल होता है, तो उसकी तुलना में काफ़ी कम बुक्स पढ़नी पड़ती हैं एंथ्रोपोलॉजी में। एक सिंपल उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल था। अगर मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल होता, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में मॉडर्न इंडिया के लिए अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे बिपान चंद्र, पहले बिपान चंद्र पढ़ते, तो फिर कोई बोले अरे यार बिपान चंद्र तो नहीं पढ़ना है, बिपान चंद्र तो बहुत ही बायस्ड है, वो इट इज लाइक काफी सिर्फ कांग्रेस को सपोर्ट किया है, और तुमको थोड़ा क्रिटिकल दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो यू शुड रीड स्पेक्ट्रम। तो आपने मॉडर्न इंडिया के लिए फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए कोई देख के आपको बोलेगा कि अरे यार स्पेक्ट्रम तो बच्चे पढ़ते हैं जनरल स्टडीज के लिए, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो यू शुड गो फॉर रीडिंग प्लासी टू पार्टीशन। तो आप प्लासी टू पार्टीशन पढ़ने लगे। ऐसे करके एक एक पार्ट के लिए मल्टीपल बुक्स रिकमेंडेड है। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में बुक लिस्ट उस हिसाब से काफी सिंपल है, छोटी सी है। एंड या सो विल लुक इनटू दैट। पेपर वन, पहले पेपर वन है। पेपर वन में आपको जो करना है, ये मेन मेन पार्ट्स हैं पेपर वन में। आपका सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ओके। सोशल कल्चरल वाला जो पार्ट है, यानी कि इसमें है आपका फैमिली, मैरिज, एक मिनट, फैमिली, मैरिज, रिलीजियन, सोसाइटी, कल्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट के लिए जो किताब, दो किताबें पढ़नी है आपको। एक्चुअली पढ़नी एक ही किताब है, बट मैं एक जस्ट एडिशनल रीडिंग मटेरियल बता दूंगा, एक बुक, क्योंकि बहुत ही अच्छी किताब है वो। इसके लिए जो मेन बुक पढ़नी है वो है, ऑथर हैं नरेश कुमार वैद, NK वैद, और किताब का नाम है इन सर्च ऑफ आवर सेल्व्स, इन सर्च ऑफ आवर सेल्व्स, अपने आप की खोज में, इन सर्च ऑफ आवर सेल्स बाय NK वैद। ये फैमिली, मैरिज, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजियन, इसके लिए ये पार्ट, ये बुक किताब मोर देन एनफ है, अच्छी किताब है। साथ में एक बहुत ही फेमस किताब है एम्बर एंड एम्बर। ये बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है। अगर आपको इंटरेस्ट है, टाइम बहुत है, पढ़ने में मजा आएगा, तो आप, पढ़ने में मजा आएगा, बहुत अच्छी किताब है ये। तो आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, बट एज अगर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछेंगे, तो पूरी किताब मत पढ़िए। एम्बर एंड एम्बर का सिर्फ जो सोशल कल्चरल पार्ट है, मतलब जो हमने NK वैद में पढ़ा, सेम चीजें, फैमिली, मैरिज, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजियन, ये वाले जो पार्ट है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो जो टॉपिक्स आपके NK वैद में है, वही वही चैप्टर्स आप एम्बर एंड एम्बर के भी एक बार रीड कर लीजिए। एम्बर एंड एम्बर एक बहुत ही ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे यूनिक एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे तरह से समझाया हुआ है। सो इट्स अ गुड बुक। आपको एग्जांपल्स और केस स्टडीज बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। प्राइमरी बुक आपका होगा NK वैद, और ऊपर से आप एम्बर एंड एम्बर के वो सेम चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी किताब में 30-40 चैप्टर्स होंगे, उतने चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अच्छा, सो ये हो गया आपका सोशल कल्चरल पार्ट। उसके बाद सोशल कल्चरल पार्ट से ही रिलेटेड थ्योरीज है, बट थ्योरीज को मैंने अलग लिखा है, बिकॉज NK वैद में थ्योरीज आपको नहीं मिलेंगी। आपको मिलेंगी, उतने अच्छे से नहीं मिलेंगी आपको थ्योरीज। अच्छे से अगर पढ़ना है, तो जो लोग रेकमेंड करते हैं, इस ज्यादातर बोलते हैं उपाध्यायन पांडे, गया उपाध्यायन पांडे, लेकिन मैं बोलूंगा आप ये किताब ना खरीदें। ये किताब को आपको नहीं पढ़ना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे थ्योरीज में, हमारे सिलेबस में तकरीबन 10 थ्योरीज सिलेबस में है, अबाउट 10 थ्योरीज। उनमें से सिर्फ 5-6 थ्योरीज ही उपाध्याय पांडे में दी हुई हैं। बाद की जो लेटेस्ट थ्योरीज है वो नहीं दी हुई हैं। और UPSC अभी क्या कर रहा है, वो बाद की जो थ्योरीज है, लेटर बाद में आने वाली जो थ्योरीज हैं, उनमेमें से सवाल अब जब पूछना ज्यादा पूछ रहा है, और जो पुरानी थ्योरीज है उसमें से कम पूछ रहा है। उपाध्याय एंड पांडे में सिर्फ पहले वाली पुरानी थ्योरीज, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सभी ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म और ये सब नहीं दिया हुआ है। और ये सब में से सवाल आजकल ज्यादा आ रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है।
पॉइंट नंबर 2 है कि उपाध्याय एंड पांडे में सपोज क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, एक चैप्टर को 150-200 पेज में कवर किया है, उतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है तो ऐसा किताब क्यों पढ़ना जहाँ पे एक टॉपिक को 150-200 पेज में कवर किया हो और दूसरा टॉपिक दिया ही ना हो। उससे अच्छा एक बुक है जो काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी किताब है, मैंने इसको रीड किया था और काफी क्वेश्चंस कॉमन मुझे लगे थे यूपीएससी मेंस में। ये ऑथर का नाम है वेंकट मोहन। सो आपको उपाध्याय एंड पांडे नहीं पढ़नी है, इसको मैं मिटा दूंगा। उसके जगह पे आपको लेके आना है वेंकट मोहन। वेंकट मोहन ऑथर हैं, किताब का नाम है एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट। एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट बहुत ही बढ़िया किताब है। हमारे सिलेबस में जो थ्योरीज है सारी थ्योरीज कवर्ड है, ब्रीफ में जितना चाहिए उतने में कवर्ड है, बहुत ब्यूटीफुली कवर्ड है। सो वेंकट मोहन की एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट बहुत पतली सी किताब है, अच्छी किताब है और सफिशिएंट है, अच्छी किताब है। या आप एम्बर एंड एम्बर से जो थ्योरीज वाला पार्ट है, ये जो थ्योरीज है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म फंक्शनलिज्म, आप थोड़ा सा वो चैप्टर, एक चैप्टर जो है थ्योरीज वाला वो देख सकते हैं, उसमें भी काफी छोटे में दिया हुआ बट आप देख सकते हैं थ्योरीज वाला चैप्टर। आप एम्बर एंड एम्बर से देख लीजिए और वेंकट मोहन पूरी पढ़ लीजिए, पतली सी किताब है वेंकट मोहन। तो ये हो गया थ्योरी पार्ट। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है जो हमारा फ्रॉम एप टू मैन जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है उसके लिए, और जेनेटिक्स वाले पार्ट के लिए, दोनों के लिए, इन दोनों के लिए किताब है पी नाथ। पी नाथ की फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बाय पी नाथ। पी नाथ की फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही बढ़िया किताब है, नंबर 1 किताब है इन टॉपिक्स के लिए, इवोल्यूशन प्लस जेनेटिक्स। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी के लिए क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। इंडियन आर्कियोलॉजी से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं बट पेपर 1 में इंडियन आर्कियोलॉजी नहीं है, पेपर 1 में वर्ल्ड आर्कियोलॉजी है, स्पेशली यूरोपियन आर्कियोलॉजी। सो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी किताब है नदीम हसनैन। देखिए नदीम हसनैन जो ऑथर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, नदीम हसनैन ने 3 किताबें, उनकी 3 किताबें हमें पढ़नी है, बाकी 2 किताबें पेपर 2 में है, उनकी एक तीसरी किताब है वो हमें पेपर 1 में पढ़नी है, नदीम हसनैन की जनरल एंथ्रोपोलॉजी। किताब का नाम है जनरल, अगेन पतली सी किताब है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको। जनरल एंथ्रोपोलॉजी पतली सी किताब है नदीम हसनैन की, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, उसमें आपको सिर्फ आर्कियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ लेना है, उसमें से सिर्फ आर्कियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ लेना है। आई थिंक सिर्फ एक चैप्टर है वो आर्कियोलॉजी और आपको नहीं पढ़ना है, पतली सी किताब है, जस्ट एक चैप्टर पढ़ लेना है। सो ये हमारा हो गया पेपर 1 का बुक लिस्ट खत्म। पेपर 2 में इंडियन सोसाइटी एंड विलेजेस, इंडियन विलेजेस है, द लाइफ्स ऑफ द पीजेंट्स एंड द विलेज पीपल। इंडियन सोसाइटी में आपका कुछ वो वर्णाश्रम, पुरुषार्थ कर्म धर्म वो सब भी है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है पढ़ने में। स्टार्टिंग में सब लगता है कि यार बहुत बोरिंग टॉपिक होगा, कर्म ऋण धर्म, बट टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से बुक्स में कवर किया हुआ है पढ़ने में मजा आता है। तो इसके लिए बुक कौन सी पढ़नी है, इसके लिए आपको बुक पढ़नी है, अगेन जैसा कि मैंने बताया नदीम हसनैन, इसके लिए है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन। नदीम हसनैन की इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, किताब का नाम है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन। पेपर 2 में फिर है ट्राइबल पार्ट, ट्राइबल इंडिया, इंडिया की जो ट्राइबल्स है उनकी क्या सिचुएशन है, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, उसके लिए अगेन नदीम हसनैन। नदीम हसनैन का ये तीसरी किताब, इसका नाम है ट्राइबल इंडिया। किताबों के नाम बहुत सिंपल है, नदीम हसनैन ने किताबों के नाम बहुत सिंपल रखे हैं। ट्राइबल वाला जो है उसका नाम है ट्राइबल इंडिया, इंडियन सोसाइटी को जो लेके है उसका नाम है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, और जिसमें आर्कियोलॉजी है उसका नाम है जनरल एंथ्रोपोलॉजी। इसका नाम जनरल एंथ्रोपोलॉजी इसलिए है क्योंकि इसमें एक्चुअली उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया है। इन्होंने मोटा मोटी एंथ्रोपोलॉजी पूरा ही इसमें दिया उन्होंने बहुत ब्रीफ में, बट हमें सिर्फ उसमें से आर्कियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है। सो ये हो गया। अच्छा अब आर्कियोलॉजी पेपर 2 में भी है, बट पेपर 2 में जो आर्कियोलॉजी है वो यूरोपियन आर्कियोलॉजी नहीं, इंडियन आर्कियोलॉजी है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, अनलाइक
पेपर 1। इसमें डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑथर हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट भी रहे हैं, डीके भट्टाचार्य। डीके भट्टाचार्य ऑथर हैं, डीके भट्टाचार्य। और किताब का नाम है एन आउटलाइन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। एन आउटलाइन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ये बहुत ही बढ़िया किताब है। थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लग सकती है, बिकॉज किताब बहुत मोटी नहीं है, बट काफी नीरस लगेगी। उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। और बट या हमारे क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे इंडियन आर्कियोलॉजी को लेकर लेक्चर्स, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा। तो ये मोटा मोटी बुक लिस्ट हो गया। हाउ एवर एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत करना है, आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है। देखिए, लोग बोलते हैं मोबाइल से दूर रहो, बट मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने किया था, मुझे बहुत फायदा हुआ था। कैसे किया था मैंने? सो आप जो इंटरनेट पे कभी आपको देखिए, जैसे क्या है आपका ये जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, इवोल्यूशन वाले पार्ट में थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपिक्स है वो आप जब इंटरनेट पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। मोजाइक इवोल्यूशन या कुछ कुछ है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आप उसको थोड़ा अपने मोबाइल पे सर्च कर लीजिए। मोबाइल में गूगल क्रोम खोलिए, वहां पे थोड़ा सर्च कीजिए। कोई भी एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में मोबाइल में सर्च कीजिए। जेनेटिक्स को लेके लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ नए रिसर्च हो रहे हैं, तो आप उसको मोबाइल में सर्च कीजिए। होता ये है उसके बाद, या फिर कोई ट्राइबल इश्यूज है, आप उसको मोबाइल में सर्च कीजिए। इससे होगा ये कि अ, आपका जो गूगल का एल्गोरिदम ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो बंदा है, इसको इस टाइप के न्यूज, इस टाइप के आर्टिकल्स पढ़ने में मजा आता है। ही लाइक्स दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स, और एल्गोरिदम आपको सिर्फ वही टॉपिक्स फिर देने लगेगा। और जब आप अपना गूगल क्रोम मोबाइल में खोलेंगे या अपने यूट्यूब में भी आप सर्च करेंगे, तो अब हमें क्या करना है इंटरनेट पे? गूगल, सॉरी स्पेलिंग, गूगल एंड यूट्यूब पे कुछ टॉपिक्स को स्टडी करते रहना है। ठीक है। होगा ये कि उसके बाद ये जो इनका एल्गोरिदम है वो आपको इसी से रिलेटेड सारे वीडियोस और आर्टिकल सजेस्ट करेगा। मुझे बहुत हेल्प हुआ था इससे। एक क्वेश्चन आया था कई सालों पहले प्रीलिम्स में। क्वेश्चन था डेनिसोवा, डेनिसोवान्स, व्हाट इज डेनिसोवान रिसेंटली इन न्यूज, ऐसे आया था। मेजोरिटी ऑफ द पीपल इसको आंसर नहीं कर पाए थे, बट मैंने इसको पढ़ा था, काफी अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि सिंस मैं इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखता था। सो मुझे मेरे गूगल फीड ने सजेस्ट किया था कि डेनिसोवान इज अ न्यू ह्यूमन एंसेस्टर जिसका डिस्कवरी हुआ था रशिया के आल्ताई माउंटेन्स के डेनिसोवा केव में। आल्ताई माउंटेन्स के डेनिसोवा केव के अंदर, तो उसका नाम डेनिसोवान्स रख दिया गया उस स्पीसीज का नाम। सो ये आप अगर इंटरनेट को आप यूज करेंगे जैसे आप चाहते हैं, ना कि इंटरनेट आपको यूज करे, आप इंटरनेट को यूज कीजिए जैसे जैसे आप चाहते हैं अपने स्टडी मटेरियल के लिए, तो आपको हेल्प करेगा, उसका एल्गोरिदम आपको हेल्प करेगा। कोई भी लेटेस्ट कोई फॉसिल डिस्कवरी होगी, कोई नया जेनेटिक रिसर्च डिस्कवर होगा, कुछ भी नया चीज डिस्कवर होगा, तो उसका न्यूज उसमें आ जाएगा। जो बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है कि मंथली मैगजीन में भी ना मिले, मंथली कंपाइलेशन में, लेकिन आपको मोबाइल में मिल जाएगा। और वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। अम, और जैसा कि हम जैसे जैसे सिलेबस कवर करते जाएंगे, हर एक टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छे यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज मैं सजेस्ट करूंगा। आप उसको यूट्यूब पे देखेंगे, उससे आपका एल्गोरिदम भी बनता रहेगा और आपको काफी कुछ जानने को भी मिलेगा। एक और इंटरनेट का यूज है स्पेसिफिकली पेपर 2 के लिए, ट्राइबल इंडिया। ट्राइबल जो इंडिया का पार्ट है उसके लिए आपको जाना है यूट्यूब पे। मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे, शायद आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। यू गो टू यूट्यूब। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे मैं भी भारत, मैं भी, टाइप नहीं हो रहा है, व्हाई इज इट नॉट टाइपिंग? अरे यार ये क्या हुआ? मैं भी भारत, RSTV, मैं भी भारत RSTV, RSTV स्टैंड्स फॉर राज्यसभा टीवी।
एक चैनल हुआ करता था, अब वो नहीं है। पहले राज्यसभा लोकसभा के अलग अलग चैनल्स थे, अभी एक सिंपल संसद टीवी हो गया है। सो मैं भी भारत RS टीवी आप जब टाइप करेंगे तो यूट्यूब में ये आ जाएगा। देखिए, मैं भी भारत एक अलग चैनल भी है, बट ये आपको नहीं देखना है। ये आप देख सकते हैं कभी अगर ऐसे देखने का मन करता है तो, अदरवाइज आपको ये नहीं देखना। ये जो मैं भी भारत चैनल के जो फाउंडर हैं, ये मिस्टर श्याम, इनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, श्याम मित्तल या श्याम श्याम मित्तल शायद नाम है इनका, या श्याम शरण कुछ नाम है। तो ये जब राज्यसभा टीवी के लिए रिपोर्टिंग किया करते थे, तो ये जाते थे इंडिया के बहुत सारे ट्राइब्स में घूम घूम के। 46 वीडियोस हैं यहाँ पे, 46 वीडियोस की सीरीज है। इन्होंने घूम घूम के उन ट्राइब्स को स्टडी किया है, और उस सारे ट्राइब्स के बारे में काफी डिटेल्ड वीडियो है ये। सो ये ट्राइबल इंडिया पार्ट को कवर करने में बहुत हेल्प होगी इससे। यहाँ से आपको वो एग्जाम्पल्स मिलेंगे और वो केस स्टडीज मिलेंगे ट्राइबल्स को लेके, जो आपको किताब में नहीं मिलेंगे। सो ये मैं भी भारत राज्यसभा टीवी के ये जो 46 वीडियोस हैं, ये आपको देखने हैं। टाइम निकाल के धीरे धीरे देखते रहिए, मजा आएगा। सो इस तरह से इंटरनेट का यूज होता रहेगा, और एज एंड व्हेन मैं जब क्लास में पढ़ाता रहूंगा तो मुझे कुछ और अगर याद आएगा इंटरनेट के इस्तेमाल से रिलेटेड, तो मैं बताते रहूंगा। आप वैसे वैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। सो दिस वाज ऑल द अबाउट द बुक लिस्ट। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे हमारा टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया था, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 6, पेपर 1 के यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म से हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और सपोर्ट करें। मेरा नाम है चंद्रशेखर चौहान। गुड नाइट।